नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। कल के दिन में जो यूएस में एक सबसे बड़ा इवेंट अनफोल्ड होने वाला था, वहां पे वापस से एक बार क्लैरिटी आ चुकी है। यूएस के इंटरेस्ट रेट की दरें जो आने वाले साल में, यानी कि ये जो पूरा जो साल है 2024 का, उसमें 3 बार कट होगी। वही अभी तक की कमेंट्री इंटैक्ट है और इसी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी देखी। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि शायद ये जो 3 बार रेट कटे आने वाली थी, वो शायद 2 बार हो सकती है, लेकिन अभी तक जो फेड के पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर कमेंट्री को इंटैक्ट रखा है और इसी वजह से हमने यूएस मार्केट्स में कल तेज़ी देखी। ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी बनी है। गिफ्ट निफ्टी नियरली 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें तो 21,800 के ऊपर मार्केट ने मल्टीपल टाइम क्लोजिंग की है, यानी कि कई बार हमने मार्केट को उन लेवल्स के नीचे जाते देखा, लेकिन इवेंचुअली मार्केट क्लोज होते हुए हमने वापस से 21,800 के लेवल्स देखे। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि मार्केट ने कल के दिन में 21,700 करके एक जो करेक्टिव एक्टिविटी का जो एक एक्सट्रीम पॉइंट आना चाहिए था, वो पॉइंट मुझे लगता है कि वो लेवल निफ्टी ने छू लिया है। तो यहाँ से भी हम अपवर्ड पुल बैक मार्केट में देख सकते हैं और ये पुल बैक 22,200 से लेकर 250 तक हो सकता है। बट इन बिटवीन 21,800 का स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाए। टारगेट्स रहेंगे 22,050, 22,150 एंड 22,250। तो ये 3 टारगेट्स काफ़ी बड़े लेवल्स हैं। इन लेवल्स के करीब निफ्टी जा सकता है। 22,050 के ऊपर ट्रेड करना मार्केट के लिए और भी बुलिशनेस अट्रैक्ट करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे भी हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी। 45,900 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो 45,900 को एज अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बनाइए। टारगेट्स रखिए 47,000 का। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस रहेगा 46,700। इसके अलावा हमें लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक अपवर्ड एक्टिविटी इन यूएस मार्केट्स, हम आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देख सकते हैं और साथ ही साथ हमें लगता है कि बैंक स्टॉक्स में भी हमें ध्यान देना है। सिलेक्टिव बैंक स्टॉक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, हमें लगता है कि यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी तेज़ी का मोमेंटम बन सकता है। और हम कुछ एक लार्ज हेवी वेट स्टॉक जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, या तो अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी पोर्ट्स है, यहाँ पे भी हम मार्केट में मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। तो इन स्टॉक्स के ऊपर और इन लेवल्स के ऊपर नज़र रखिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।